हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार, एमडी ऑफ नोबल एकेडमी नरवाना। सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर। और साथियों, आपको हार्दिक शुभकामनाएं हरियाणा दिवस की। आज के दिन हमारा हरियाणा अस्तित्व में आया पंजाब से अलग होकर, और 1 नवंबर 1966 से अब तक एक अच्छी तरक्की करते हुए सारे के सारे परिवार, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, बड़े अच्छे विकास करते हुए इसके अंदर रह रहे हैं और खुशी से रह रहे हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे हरियाणा को किसी तरह की कोई भी नज़र ना लगे और ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है 21 और 22 तारीख को ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए सीईटी लिया गया और कोई एग्ज़ाम होना नहीं, इसी पे कट ऑफ लगेगी। ठीक है ना। 21-22 को ये कंडक्ट हुआ। अब इसकी आंसर की अपलोड होना शुरू हो गई है। कुछ की आ चुकी है, कुछ की आनी बाकी है। लेकिन इस केस में क्या है, इस पेपर में, कि आपको ओमार सीट साथ में नहीं दी गई, उसकी कॉपी साथ में नहीं दी गई। पहले जो एग्जाम होते थे उनमें ओमार सीट की कॉपी दे दी जाती थी, ताकि जब आंसर की आए आप चेक कर सको कि आपका स्कोर कितना है, यानी कि आपने कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन चुना है। लेकिन इस पेपर में ऐसा नहीं हुआ, ओमार सीट आपको नहीं दी गई। तो अब बात ये उठती है कि सर, अब जैसे कि आंसर की आएंगी तो हम कैसे चेक करेंगे। तो साथियों, आज इस वीडियो के द्वारा, इस लेक्चर के द्वारा हम आपको यही बताएंगे कि आप जैसे कि आपके आंसर की आएंगी, आने लग रही हैं, कुछ की आ गई, कुछ की आनी बाकी है, आप इसको कैसे चेक करेंगे। तो मैं मेरे सहयोगी प्रदीप पुनिया सर से रिक्वेस्ट करता हूं, सर एक बार बच्चों को अच्छे डिटेल से बताएं, पूरी जानकारी दें कि आपने आपके आंसर की कैसे चेक करनी है, कैसे पता करना है कि आपका स्कोर कितना है। पुनिया सर। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जैसे ही हरियाणा दिवस के अवसर पे आप सबको पता ही है कि जो आपकी ग्रुप डी की आंसर की है वो रिलीज होना शुरू हो गई है। रिलीज होना शुरू हो गई है मतलब क्या आप बोलोगे सर, आंसर की तो सबकी एक साथ ही आती है। ऐसा नहीं है। जो आपने ईमेल दे रखी है या जीमेल आईडी जो आपने दे रखी है, जो फॉर्म भरा था उसके ऊपर आपकी जो ओएमआर शीट है वो आनी शुरू हो गई है। अब जैसे बहुत सारों को समस्या ये दी सर, जैसे सी ग्रुप का एग्जाम जिसने दिया होगा उनको तो कोई समस्या नहीं है, उनको पता है कैसे प्रोसेस होगा यहाँ पे। लेकिन जो ग्रुप डी का पहली बार एग्जाम दे के आए थे उनके मन में शंका ये है, सर हमने तो जब एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद जो कैंडिडेट कॉपी है वो मिलती थी, अब की बार कैंडिडेट कॉपी है वो नहीं मिली। एनटीए है जो वो कैंडिडेट कॉपी नहीं देती। हमने जो सी ग्रुप का पेपर दिया था उस टाइम भी क्या है भाई, कैंडिडेट कॉपी नहीं मिली थी। उसके बाद हुआ क्या, जो आपकी ओरिजिनल कॉपी है ओएमआर की, जो ओरिजिनल है वो आपके मेल पे आएगी। अब आएगी कैसे, देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो आपने फॉर्म फिल किया था उस समय की ईमेल है जो, उसको आपने शुरू करके रखना है। अब क्योंकि पुराने टाइम पे क्या है, लंबा टाइम हो गया है, जब फॉर्म अप्लाई किया था आप में से बहुत सारे ऐसे हो गए सर हमारा तो क्या है, कैफे वाले ने अपनी ईमेल आईडी डाल दी थी। जिसकी भी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपकी चालू होनी चाहिए, उसके बिना आप आंसर की नहीं देख सकते। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो कुछ की आनी शुरू हो चुकी है, कुछ की शाम को आ जाएगी, कल तक सबकी जो आंसर की है वो आपकी जीमेल पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आईडी आपने दे रखी है वो जीमेल आईडी को खोलना है। जैसे ही जीमेल आईडी को आप खोलोगे उसमें सबसे पहले ऐसे, ये सी ग्रुप का हम दिखा रहे हैं, सी ग्रुप में जैसे आंसर की आई थी वो आपको बता रहे हैं, उसी का डेमो है ये। आपको मैसेज के ऊपर लिखा मिलेगा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये वाला मैसेज है जो आपने खोलना है। देखो ये 7/12/2022 की है, सी ग्रुप का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की ऐसे आई थी। तो आपको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसको खोलना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ऐसे इसको क्लिक करते ही आपका ये वाला जो पोर्शन है वो खुल के आएगा। यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, जो भी आपका नाम हो वो नाम लिखा होगा। इस तरह से आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका रोल नंबर यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा। और आपने जो भी ये डिटेल है डी ग्रुप की, जैसे ये सी ग्रुप की है वहां पर डी ग्रुप की आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करने पर आपको आपकी ये ओएमआर शीट है जो ये दिखाई देगी। ये आपको ओएमआर शीट है वो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपका रोल नंबर होगा, जो बुकलेट नंबर है वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। यानी कि आपकी जो ओरिजिनल ओएमआर शीट आपने वहाँ फिल की है वो एज इट इज आपको यहाँ दिखाई देगी, यहाँ पे कि आपने कैसे फुल की है। हाँ, बहुत सारे बोल रहे हैं सर ऑब्जेक्शन कैसे लगाएंगे, सब कुछ लगेगा। देखो जैसे ही आपके यहाँ पे पहुंचोगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इस डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही डाउनलोड के क्लिक पे क्या करोगे, आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी ओएमआर है ये खुल के आ जाएगी पूरी की पूरी। जैसे आपकी
ओरिजिनल है, ओरिजिनल पूरी खुल के आ जाएगी। जोन से गोले आपने भर रखे हैं, जहां पर मार्क कर रखा है वहां पे आपका रोल नंबर होगा, आपके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, आपकी माता का नाम, पिता का नाम, आपने अंगूठा लगाया वो, और जो वहां पे टीचर थे उसके सिग्नेचर, यहाँ पे सब कुछ आपको सेम मिलेगा। एक तो फोटो होगा इसका हाँ मतलब, बिल्कुल, वो स्कैन करके डाल दी है जीमेल पे। मतलब आपको पहले तो क्या होती थी, कैंडिडेट कॉपी होती थी, अब आपके पास ओरिजिनल है। ठीक है भाई, किसी के मन में ये हो मेरी ओरिजिनल के अंदर तो मैं तो ये वर्क क्या आया था, ये हो गया, ये आपकी ओरिजिनल आएगी। इस समस्या का समाधान। हाँ, यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, इसको देख लेना है। अब आप चेक कैसे करोगे सर, OMR से चेक कैसे करेंगे? सिर्फ OMR नहीं आएगी, साथ ही साथ में आपको वेबसाइट पे जाना होगा, वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भरोगे, डेट ऑफ बर्थ भरोगे, उसका बर्थ ही आपकी जो आंसर की है, इस तरह की आंसर की आपको देखने को मिलेगी। जो भी आपका कोड है, जो आपका कोड होगा, जैसे बुकलेट सीरीज है A1, जो आपका कोड है वो कोड आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा। तो आपको मैच कैसे करनी है, देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे ये OMR, या तो आप क्या कर लो, इसका एक प्रिंट निकलवा लो। अगर प्रिंट नहीं निकलवाना चाहते तो आप क्या करो, देखो आप गिनती लिख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। जैसे यहाँ पे पहले का क्या लगा के आए हो आप, 3 लगा के आए हो, दूसरे का क्या लगा के आए हो, 1 लगा के आए हो, तीसरे का भी क्या लगा के आए हो, 1 लगा के आए हो, और चौथे का क्या लगाया आपने, चौथे का भी 1, और पांचवें का क्या लगाया आपने, 3 लगाया है, और छठे का क्या लगाया आपने, छठे का लगा रखा है 2, ऐसे लगा रखे आपने। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे, जब अगले वाले पे जाओगे, यहाँ पे आपकी क्या है, आंसर की है, यहाँ पे चेक करोगे आप। भाई आपने देखा था भाई पहले पे तो मैंने क्या लगा रखा है, पहले पे आपने लगा रखा है क्या भाई 3, पहले में 3 लगा रखा है, लेकिन आंसर क्या है 2, तो पहला तो आपका क्या है, गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे दूसरे पे क्या लगा रखा है, 1 लगा रखा है, दूसरे पे 1 लगा रखा है, दूसरा भी गलत हो गया मेरा तो। उसके बाद आप देखोगे तीसरे पे क्या लगा रखा है, 1 लगा रखा है, तीसरे पे 1 लगा रखा है आपने, तो तीसरा चेक करोगे, तीसरे का आंसर क्या है, 1 है। ऐसे ही आप गलत ठीक करते करते आपकी पूरी की पूरी जो आंसर की है वो आसानी से आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है सर, हम आंसर की चेक कैसे करेंगे, आप अच्छे से आंसर की चेक कर सकते हो। आपकी बस जीमेल है वो आपकी चालू होनी चाहिए, नहीं भाई बंद पड़ी है, वो पुराने टाइम को भरी थी, कैफे वाले ने भर दी, कैसे ही हो अपनी जीमेल आईडी को आप चलाओगे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ, चलो सर। जिन बच्चों की ईमेल या जीमेल चल रही है उनके तो पहुंची जाएगी, ठीक है या सर। जिनकी बंद है वो अपनी चला लेंगे, लेकिन जैसे कि आप कह रहे हो कि कैफे वाले ने अपनी ईमेल डाल दी हो, अपनी जीमेल डाल दी हो, तो बच्चे को कैसे पता चले कि जो मेरी ये की है या मेरी जो OMR है उसकी जीमेल कौन सी है सर? यदि जो उसको पता ना हो। एप्लीकेशन फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म, उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वो जीमेल आईडी लिखी हुई है, भाई इस फॉर्म में भरते हुए ये जीमेल आईडी थी, मोबाइल नंबर भी है, जीमेल आईडी भी है, दोनों की दोनों है वहां पे। अगर किसी को नहीं पता भाई मैंने ये भर रखी है, तो अपना एप्लीकेशन जो फॉर्म भरा था आपने, फॉर्म भरने के बाद कैफे वाला जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म देता है उसके अंदर देखोगे, आपको पता लग जाएगा वो जीमेल आईडी। आप बोलोगे सर हमारे पास जो प्रिंट है उसके ऊपर प्रिंट है, ये जीमेल आईडी है। अगर किसी को पासवर्ड वगैरह नहीं पता, आप फॉरगेट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, नंबर के ऊपर तो आप ही के ऊपर होगी, वो उसी नंबर के ऊपर मनी होगी, तो आप फॉरगेट करके उसका पासवर्ड आप उसको शुरू कर सकते हो, लेकिन आएगी आपकी कहाँ पे भाई, जीमेल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया सर, और आशा करता हूं कि बच्चों आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट में बता सकते हो, या फिर एकेडमी का नंबर हम देंगे, उस पर आप मैसेज करके कोई भी बात पूछ सकते हो। और आशा करते हैं कि आपका रिजल्ट बड़ा अच्छा आए, और आपको इस दौरान हो सकता है कि दिवाली पे भी आपको खुशखबरी मिल जाए रिजल्ट को लेकर, या फिर जैसे कि अनाउंसमेंट हुई है हरियाणा CM के द्वारा कि NTA 1 महीने के अंदर रिजल्ट अनाउंस करती है, तो जल्दी ही इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और जल्दी ही इस भर्ती प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा। लेकिन हमारी हरियाणा सरकार से एक छोटी ही रिक्वेस्ट है कि सर आप चाहे 1 महीना लेट कर लो, 2 महीने लेट कर लो, लेकिन आप C ग्रुप की भर्ती को पहले निकाल दो, ताकि बहुत सारे बच्चों को मौका मिल सके। वरना C ग्रुप के बच्चे यहाँ पर भी एंट्री करेंगे और फिर वो छोड़ के जाएंगे, तो बाद में वेटिंग लिस्ट लगती रहेंगी, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, ये पहले अगर सरकार C ग्रुप को पहले कंप्लीट करती है तो डबल बच्चों को नौकरी मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा, नहीं ये पोस्ट भी खराब जाएगी, वेटिंग लगती रहेगी। और जो C ग्रुप वाले हैं, जो करीम बच्चे हैं, जो नहीं चाहते हम ग्रुप D में आए,
लेकिन बेरोजगारी की वजह से वो ग्रुप डी में उनको आना पड़ेगा आना पड़ेगा और फिर छोड़ के वापस जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो एवरेज बच्चा है हाँ। उसका नुकसान हो रहा है यहाँ पे। नुकसान होगा उसकी, कभी एज का और कभी फिर वेटिंग लिस्ट अब कभी फिर लगेगी, उसके बाद इंतजार ही करता रह जाएगा। वैकेंसी वगैरह आए ना आए, दोबारा समस्या बहुत है। एक तो सर 13,000 को नौकरी मिले, बिल्कुल बिल्कुल अब पहले सी ग्रुप वाले 32,000 चले जाए, उसके बाद ये आए 43,000 को मिले। इसका फर्क है अगर सरकार पहले इसके ऊपर देखी। बिल्कुल। और सरकार को भी इस चीज से परेशानी है, पहले तो भाई उनको भरा जाएगा, फिर वो छोड़ के जाएंगे, फिर वो देखा जाएगा कौन छोड़ के बिल्कुल चला सही बात गया, है सर। फिर वेरिफिकेशन अलग से होती फिरेगी उसकी, और अलग से बहुत सारे काम बढ़ जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है एसएससी बोर्ड से, हरियाणा सीएम से, हरियाणा सीएमओ से, बीजेपी सरकार से जो हरियाणा में अब है, कि सर पहले सी ग्रुप की भर्ती को आप कंप्लीट करें, ताकि डी ग्रुप में जो बच्चे जिनके थोड़ा कम स्कोर है, हाँ, तो बच्चे वो ये भी भी बोल एंट्री रहे इनकी हैं, लग ये भी सके। ये भी बोल रहे हैं सर भाई, हाँ। हमको इतना ही जल्दी नहीं है रिजल्ट की। जब हम हाँ, हाँ। 3 साल से 4 साल से वेट कर रहे हैं, तो हम 2 महीने और वेट कर लेंगे। हम वेट कर लेंगे, हम 3 महीने वेट कर लेंगे सर, लेकिन इससे सर बच्चों का बहुत शोषण हो जाएगा। और बच्चों देखो, हरियाणा सरकार तो जब सुनेगी नहीं सुनेगी, आप भी अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा अपनी कोई भी पोस्ट बना के अपनी डालो, और भाई नोबल एकेडमी नरवाना को साथ के साथ जोड़ो। हम बिल्कुल शेयर करेंगे उस बात को, और किसी भी तरह का मान लीजिए ये प्रोसेस नहीं होगा तो हर तरह के कैंपेन में आपके बिल्कुल साथ खड़े हो जाएंगे जाके, और हम इस चीज़ को जताने की कोशिश करेंगे। वरना बच्चों जिसका थोड़ा कम स्कोर है, जो बच्चा 1 नंबर से 2 नंबर से रहेगा सर इस लिस्ट में, यदि सी ग्रुप की भर्ती पहले लग जाएगी तो वो उसका भी लगेगा, नाम आ जाएगा, वो आएगा, मान सब लीजिए 32,000 अब निकलेंगे। लिस्ट यदि मान लीजिए 70 पे लगाते हैं तो सी ग्रुप की लगती है तो 4-5 स्कोर कम जाएगा, 66 वाले को भी नौकरी मिल जाए, 67 वालों को भी। और सर आपने तो नौकरियां देनी है ही, तो सी ग्रुप की पहले दे के क्यों उनको बीच में अड़ाएं आप, पहले उनको निकालिए और फिर अपने आराम से इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर दीजिए। तो बच्चे आशा करते हैं कि आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा होगा, आशा करते हैं कि आपकी जॉब ज़रूर लगेगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी, ठीक है। लेकिन मैं बारी बारी से एक ही बात कहता हूँ, आपने इतने अच्छे लेवल की मेहनत की है, आपने यहीं तक नहीं रुकना है, आपने आगे बढ़ते रहना है। आगे ये तो डी ग्रुप है, आगे सी ग्रुप है, जैसे कि अब अनाउंस हुआ है, सुनने में आया है, या फिर हरियाणा सीएम ने खुद बोला है अपने लेक्चर में कि 6,000 हरियाणा पुलिस की वैकेंसियां हैं। और सर अब जैसे कि आरआरबी की तरफ से मैसेज आया है कि रेलवे पुलिस की, आरपीएफ की जल्दी ही भर्ती होने वाली है। 9,000 वैकेंसी है सर वो भी। जी सर, और इसमें बच्चों तैयारी की जरूरत पड़ती है। जो बच्चा अच्छी तैयारी में है, मैं नहीं मानता उसको ज़्यादा कुछ कोचिंग की जरूरत है, और उसको सिर्फ अपने कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों नोबल एकेडमी के सुबह 8 बजे ओपन हो जाती है और शाम के 6 बजे तक, 7 बजे तक सभी टीचर आपको मिलेंगे। किसी प्रकार का किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बेहिचक होकर पूछिए, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, हम 101% कोशिश करेंगे कि आपके उस डाउट को हम सोल्व कर सकें। और बच्चों यदि आप में से किसी को कोचिंग की ज़रूरत है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो वो भी प्लेटफॉर्म हम आपको बना के देंगे। जैसे कि सर एक बार पोस्टर निकालिएगा। हम जैसे कि साथियों 3 नवंबर को अपना एक बैच, वर्दी बैच स्पेशली जो रेलवे पुलिस और हरियाणा पुलिस को लेकर रहेगा। साथियों आप जैसे कि जानते हो, जिसने या पहली बार एग्जाम दिया है या फिर किसने थोड़ी बहुत तैयारी की, उसको पता है कि टाइम रहते तैयारी करना बड़ा ज़रूरी है। तो यदि आपको ज़रूरत है कि भाई मुझे तो कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, भाई मेरा तो स्कोर इतना नहीं बन रहा, तो आपको यदि किसी भी बैच की ज़रूरत है तो आपको यहाँ मिलेगा। और आगे यदि मान लीजिए आप एसएससी के लिए भी हम बैच चलाते हैं या यूपीएससी सीडीएस के लिए भी हम बैच चलाते हैं, तो बच्चों किसी भी तरह से यदि कोचिंग की ज़रूरत है तो एक बार आएँ। 2 दिन की डेमो क्लास, जैसे कि लिखा हुआ है कि 2 डे डेमो क्लास हम फ्री देते हैं। आपको लगता है कि 3 दिन चाहिए, 4 दिन चाहिए, आराम से आप क्लास लगाओ और अच्छे से फिर अपना डिसीजन लो, यदि आपको कोचिंग की ज़रूरत है। और यदि आपका, मैं यदि कहूँ कि आपका स्कोर यहाँ 75 प्लस या 80 के आसपास है, आपको किसी प्रकार की कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अपनी अच्छे से सेल्फ स्टडी करें। जिस टॉपिक में आपको लगता है कि इस टॉपिक में मुझे समस्या आ रही है और आपको टीचर्स की हेल्प की ज़रूरत है, तो हम आपकी हेल्प करने के लिए 101% तैयार हैं। तो जैसे कि नंबर भी यहाँ दिए गए हैं, दोनों नंबर एकेडमी के हैं, 8684840070 या 9518137068। इन पे किसी पे भी, दोनों पे व्हाट्सएप चल रहा है और दोनों की कॉल भी आपकी एट ए टाइम पिक की जाएगी। किसी पर
प्रकार का डाउट हो तो तुरंत हमें बताएं, किसी प्रकार की क्वेरी हो, कोई भी बात पूछनी हो। और जैसे कि पुनिया सर ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया कि आपने आंसर की कैसे चेक करनी है, अपनी ईमेल और जीमेल जो आपने दी है उसको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में देख लें, उसी के ऊपर आपकी ओमार शीट आई मिलेगी और उसी के ऊपर आपके आंसर की आई मिलेगी। अपना स्कोर चेक करें और फिर जैसी कट ऑफ लगती है तो आशा करते हैं कि आपकी जो मेहनत की है, आपने जितने भी टाइम की, ये रंग लेकर आए। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अलविदा चाहूँगा आपसे। और जिस तरह की कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है ग्रुप डी को लेकर या किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, तो तुरंत इन्फॉर्मेशन के लिए हम हाजिर हो जाएंगे। और इसके लिए अपने चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लें और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं अपना स्टेटस लगाकर, या किसी भी ग्रुप में जो स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हो, आपके गांव का हो, आपके शहर का हो या किसी भी कम्युनिटी का हो, उसमें शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इन बातों को सुनने के लिए और नोबल एकेडमी नरवाना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत और हरियाणा दिवस की आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है ना। हमारा हरियाणा एनडी हरियाणा, ठीक है ना। हम इस बड़े खुश हैं, बड़े अच्छा प्रदेश हमें मिला। भगवान से हाथ जोड़ के शुक्रगुजार हैं कि ऐसे प्रदेश में असल में तो भारत देश ही सभी देशों में बहुत अच्छा, और उनमें भी फिर हरियाणा में हमारा जन्म कर दिया, तो बड़ा ही बेहतरीन हम फील करते हैं, बड़ा ही प्राउड फील करते हैं हमारे हरियाणा पे, हरियाणा के लोगों पर, जो सेना में हो या साइंस में हो या कोई भी क्षेत्र है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।